देखिएगा एक वक्त आएगा हर दालान पर मदरसा और मकतब कायम होगा। या तो सांप वाला गेम खेलना रहता था या कॉल। फोटो फाटो वीडियो वगैरह का कोई लेना देना था उस मोबाइल। नोकिया उरूज पर आया कि आज का नौजवान नोकिया मोबाइल को भूलकर सबके जेब में 10,000 20,000 का मोबाइल और नोकिया का नाम लेने वाला नहीं। जमाने की रफ्तार को महसूस किया एप्पो ने, जमाने की रफ्तार को महसूस किया वीवो ने, सैमसंग ने, तो आज वो जिंदा है। यही हथियार है। इल्म से जुड़कर रहोगे को हाथ से मोड़ देते थे, जो बनाना चाहते थे बना। हर उस शख्स के लिए जो ताने मारता है। अब्दुल रहमान साहब की मेहनत अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने क्या खिदमत की है? पीछे करोगे, कमी बेशी करोगे तो वो अल्फाज रद्दी के टोकरी में डालना है जो इस्लाम को दुनिया से खत्म करेगा। काफ़ी देर से बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था और ये असल में बच्चों ही का प्रोग्राम है। हम लोग तो सिर्फ तासुर पेश करने के लिए आते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आते हैं और बच्चों से ज़्यादा असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए हम लोगों की हाज़िरी होती है। और हमारे यहाँ जब ये लोग जाते हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। हम लोग आपस में मशवरा कर चुके हैं पहले से कि मैं आपके यहाँ जाऊँ तो आपकी हौसला अफजाई करूँगा और आप हमारे यहाँ आए तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए। प्रोग्राम तो असल में होता है बच्चों ही का, और बच्चों का जब प्रोग्राम होता है तो उसमें जो लोग कभी जलसा वगैरह में नहीं जाते हैं वो भी आते हैं, इसलिए कि हमारा बउआ या हमारी बुच्ची उस प्रोग्राम में कुछ न कुछ पढ़ेगी या पढ़ेगा या गाएगी या गाएगा, है ना। इसीलिए लोग आते हैं। और जब बउआ बुच्ची का प्रोग्राम होता है तो सारे लोग चले जाते हैं, वमा अलैना इल्लल बला। अब आप जानिए कारी अब्दुल रहमान साहब और आपका मदरसा जाने, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, क्या यही तो होता है। लेकिन बहरहाल जैसे भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, एहसान है कि इन बच्चों ही के ज़रिए से सही इस्लाम को ज़िंदगी बख्शने का, इस्लाम को बाकी रखने का काम अगर कहीं से हो रहा है तो हमें फ़ख्र है कि वो इन मकातिब से, इन मदारिस से और दीनी मराकिज़ से हो रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक ये तबका उलमा का ताना सुनता रहेगा, लोगों की तरफ से इनको गालियां पड़ती रहेंगी, लोगों की बुराई, लोगों की ज़बान से इनकी बुराई होती रहेगी। ये लोग अभी तो हर गांव में मदरसा और मकतब कायम कर रहे हैं। देखिएगा एक वक्त आएगा हर दालान पर मदरसा और मकतब कायम होगा इंशाअल्लाह। और ये इस्लाम की हिफाजत का एक ज़रिया होगा, इस्लाम की बका का एक ज़रिया होगा। इसलिए कि जो चीज़ वक्त की रफ्तार से, हालात के तनाजुर में चलने के लिए तैयार होती है वो बाकी रहती है, और जो वक्त की नज़ाकत को न समझे और रफ्तार को न भांपे वो चीज़ नापैद हो जाती है। मिसाल के तौर पर आज से 5 7 साल 10 साल पहले आप चले जाएं तो जब मोबाइल आया था 2003-4 के एवरेज में, तो हम लोग जानते हैं कि उस वक्त एक सादा पीस मोबाइल आया था, नोकिया आया था ना, और उसे लोग लेते थे। तो उसमें या तो सांप वाला गेम खेलना रहता था या कॉल करना होता था। ये फोटो फाटो वीडियो वगैरह का कोई लेना देना था उस मोबाइल से, कोई लेना देना नहीं था। जिस वक्त नोकिया उरूज पर था, सादा पीस बनाने वाली कंपनी अपनी मार्केटिंग के गर्रे में और नशे में चूर थी, उस वक्त ये एप्पल वाले और ये सैमसंग वाले उस मोबाइल के अंदर नेटवर्क सिस्टम डालकर वीडियो की तरसील का इंतजाम कर रहे थे। नोकिया ने ज़माने के रफ्तार को न भांपा और इस नज़ाकत को न समझा। जब ये एप्पल मोबाइल, एप्पो और वीवो और पता नहीं क्या क्या, ये लोग अपने मोबाइल में कॉल के अलावा वीडियो लगाने का तरीका और वीडियो चलाने का सिलसिला शुरू किया, तो एक वक्त आया कि आज का नौजवान नोकिया मोबाइल को भूलकर सबके जेब में 10,000 20,000 का मोबाइल होता है और नोकिया का नाम लेने वाला नहीं।
आप जानते हैं, तारुफ उसने करवाया, कॉलिंग करने का सिस्टम नोकिया ने दिया, लेकिन आज नोकिया दुनिया से नापैद है। जमाने की रफ्तार को महसूस किया एप्पो ने, जमाने की रफ्तार को महसूस किया वीवो ने, सैमसंग ने, तो आज वो जिंदा है। याद रखिए 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया था, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ सामिअन औ मुहिब्बन, और आका ने फरमाया था बुइस्तु मुअल्लिमा, ऐ लोगो इल्म ही हथियार है, इल्म से जुड़ कर रहोगे, मरकज़ इल्म से जुड़ कर रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जमाने के रफ्तार के साथ चलते रहना। अल्लाह का फजल देखिए, ये बोरिया नशी और ये चटाई को आबाद करने वाले, खा वो जंगल की जिंदगी बसर कर रहे थे, जब भी उन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की, खानकाहों में कैद थे, जब भी काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की, और आज तक किसी ने एक भी हाफिज कुरान से, एक भी कारी कुरान से, एक भी आलिम दीन से ये नहीं कहा, बताइए आपने क्या खिदमत की है। आपकी खिदमत का नतीजा देखना चाहता हूं। अल्लाह का फजल है, एक कारी अपने पीछे सैकड़ों कारी लगा के चला गया, एक हाफिज अपने पीछे हजारों हाफिज खड़े कर दिए, एक आलिम अपने पीछे लाखों की तादाद में आलिम तैयार करके चले गए दुनिया से। और इन लोगों ने हालात की नजाकत को समझा, माहौल को भांपा, वक्त की बर्क रफ्तारी को महसूस किया। नतीजा क्या है कि आज से पहले आलिया मदरसा आया था तो लोग जाएंगे कहां पढ़ने, फलाहुल मुस्लिमीन या हनफिया आएंगे या इस्लामिया जाएंगे, कहीं कहां कहीं कहीं एक आध निजामिया मदरसा होता था, चलो खानका रहमानी मुंगेर चलते हैं, या फिर मदरसा रहमानिया सुपौल चलते हैं, या मदरसा आरफिया संग्राम चलते हैं। इसके अलावा आप कहीं नहीं देखते थे मदरसा। और आज आपको खुशी है कि नहीं, कल बाबुर रैयान का प्रोग्राम हुआ और आज मदरसा मोहम्मदिया का प्रोग्राम। मौलाना इमरान साहब तब से कह रहे हैं बस करो बस करो, मैं 1.5 घंटा से सुन रहा हूं, मैं सो गया बैठे बैठे, मौलाना कह रहे थे बस करो। और बच्चे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, बच्चियां हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये वक्त की आंख में आंख डालकर और वक्त की रफ्तार को समझकर ये उलमा काम कर रहे हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं है कि बोलने वाला इनके बारे में क्या बोलेगा, चंदा कर कर के खाते हो, इन्हें कोई परवाह नहीं कि कोई कुछ बोलेगा। इन्हें अगर कोई फिक्र है तो बस ये है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिशीनी मिली है, नयाबत मिली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मनसब सौंप दिया है उलमा को, तो मुझे ये जिम्मेदारी अदा करनी है ता आके कयामत आ जाए, अल्लाह हुक्म दे दे दुनिया को तहोबाला कर दो, ये सिलसिला भी बंद हो जाएगा। और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कुरान के एक हरफ में ऊंच नीच कर दे, एक नुक्ता इधर से उधर कर दे, या हदीस रसूल में एक हर्फ का इजाफा कर दे या कम कर दे, उसके ऊपर झपट्टा मारेंगे उलमा। खबरदार खबरदार, अगर तूने एक लफ्ज का इजाफा किया, बता तेरे बाप की फैक्ट्री से ये लफ्ज आया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये लफ्ज बताया ही नहीं था, तुमने कहां से ये जोड़ दिया। अगर कोई हदीस पढ़ता है, एक लफ्ज भी गलत कर देगा, मुफ्ती आफ्ताब साहब खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे तुमने ये लफ्ज गलत पढ़ा बाबू, अच्छे से हदीस को याद करके आना। ये हमाशुमा की बात नहीं है, ये पैगंबर कायनात की बात है। यहाँ अदब से हाफजे को मजबूत रखते हुए अल्फाज पढ़े जाएंगे, जब ही इस स्टेज पर वो अल्फाज काबिल कबूल होंगे। अगर आगे पीछे करोगे, कमी बेशी करोगे, तो वो अल्फाज रद्दी के टोकरी में डाल दी जाएगी। कौन है जो इस्लाम को दुनिया से खत्म करेगा?
कौन है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में कमी ला देगा? नहीं नहीं, हमें फख्र होता है। आज से पहले रमजान आ रहा है, हाफिज जी के लिए लोग निकलते थे, तलाश के लाते थे। अब तो हाफिज जी की लाइन लगी हुई है, जगह नहीं मिल रही। सही फरमाया। एक बार अगर हाफिज जी तरावी पढ़ा लिए तो दोबारा जगह नहीं मिलती। मुफ्ती साहब दोबारा पढ़ा है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, और क्यों ना हो, चूंकि काम ही बहुत बड़ा है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो मकतब हैं और ये जो मदरसे हैं, अब किसी को ये शौक नहीं होता कि हमें बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है तो टीन का बक्सा लेकर के कांधे पर उठाएंगे और गाड़ी पकड़ने 3 बजे भोर में अंधरा ठारी जाएंगे और वहां से दरभंगा पहुंचने में 12 बज जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब तो आपके गांव में मकतब खुल गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी बने आखिरत भी बने, तो आप अपने बच्चे को लाइए मदरसा मोहम्मदिया में दीजिए, लाइए बाबुर रैयान में दीजिए। आपका बच्चा हाफिज कुरान बन के निकल जाएगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बच्ची हाफिजा बन के निकल जाएगी। तो ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं है आलम भाई? अल्लाह का बड़ा फजल है। हमें खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ही इंतज़ाम करेगा। तो ये जो मदारिस हैं, ये जो मकातिब हैं और ये जो उलमा है, हुफाज किराम हैं, ये उम्मत की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और क्यों ना अदा करें, इसलिए कि कुरान जिसे अहकामुल हाकिमीन ने नाजिल फरमाया था, जो ऐसे वक्त में कुरान आया जिस माहौल में, उस माहौल में लोग ज़बान के बड़े माहिर होते थे और उस वक्त सुखन में, अरबी अदब में महारत ताम्मा रखे हुए थे। चुनांचे आप तारीख में पढ़ते हैं या आपने सुना होगा कि ऐसे उस वक्त के माहौल थे कि लोग अपने कबीले में बच्चों को पालते थे। जो बच्चा ज़हीन होता था उसे किसी बेहतर मुअल्लिम के हवाले करके पूरे कबीले वाले उसके खर्चे को बर्दाश्त करते थे कि ताकि ये बेहतरीन सुखनदा हो और बेहतरीन शायर बने, ताकि दूसरे कबीले पर हमारे कबीले को फौकियत हासिल हो। आप जानते हैं कुरान आने से पहले पहले खाना काबा के अंदर 7 शुअरा के अशार लटके हुए थे, जो आज भी छपे हुए हैं, जिसे सबा मुअल्लकात कहा जाता है। लेकिन जब कुरान आया और कुरान ने पहली आयत उस अरब के माहौल में जो जबान के माहिर थे उन लोगों को दिया, कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो कुरान ये पैगाम दे रहा है कि सुनो, तुम्हें जो फख्र हासिल है और तुम जो अपने समाज में जबानदानी को और सुखनदानी को मुअजिज़ा समझते हो, कमाल समझते हो, ये रब का कलाम पढ़ो और इसका वजन बर्दाश्त करो। और अगर इसका मुकाबला कर सकते हो तो आ जाओ मैदान में। बड़े बड़े सूरमा यहाँ आ करके सजदा रेज हो गए। फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। कि ये अल्लाह का कलाम है, ये खुदा का पैगाम है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये उस वक्त अगर कुरान चैलेंज कर रहा था तो आज भी कुरान चैलेंज कर रहा है और क़यामत तक कुरान चैलेंज करेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 1200 मोजिज़ात अता फरमाए थे। 1200, उसमें सबसे पहला मोजिज़ा कुरान था। सबसे बड़ा मोजिज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके अलावा बहुत सारे मोजिज़े हैं। तो पहला मोजिज़ा क़यामत तक के लिए कुरान है। दूसरा बड़ा मोजिज़ा मेराज क़यामत तक के लिए है। चूँकि हम आप अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मत हैं, हम क़यामत तक रहेंगे, तो आका अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा हमसे पहले क्यों ख़त्म हो जाए? उसके असरात क़यामत तक रहेंगे। हर दौर में, हर ज़माने में नबी को मोजिज़ा मिला और उस दौर में जो चीज़ राइज थी उसी चीज़ की काट दी गई। उसी में अल्लाह ने उस नबी को महारत दी। मिसाल के तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजिज़ा दिया। कौन? क्या?
लोहा हाथ में लेते थे, जो बनाना चाहते थे बना डालते थे। उस वक्त लोहा से लोग घर भी बनाते थे, लोहे से लोग कपड़े भी बनाते थे, लोहे से चूल्हा भी बनाते थे, लोहे का बर्तन बनाते थे, लोहे से सब कुछ बनाते थे जो वो बनाना चाहते थे आग में पिघला कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब पैगंबरियत अता की और लोगों के तरफ भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजज़ा लोहे ही का दिया, लेकिन वो आग में पिघला करके करिश्मा करते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ से मोड़ देते थे, जो बनाना चाहते थे बना डालते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का रिवाज बहुत ज्यादा था। आज भी यहूदी कौम जादू में महारत रखती है। आका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मौजज़ा अता किया तो उन जादूगरों की काट अता किया। तमाम जादूगर एक मैदान में आ गए फिरौन के हुक्म से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया लाठी को जमीन पर रखो, रखा। तमाम जादूगर के जादू को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तहस नहस कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है, उस वक्त तिब्बे यूनानी उरूज पर था। तमाम मर्ज का हल वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग हल निकाल चुके थे। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज वो ना खोज सके हो। हर बीमारी का इलाज खोज चुके थे, हल निकाल चुके थे, सिवाय 3 बीमारी के। एक वो जो मादरजात अंधा हो, उसका इलाज वो नहीं तलाश सके थे। एक दूसरा वो जो कोढ़ी हो, बरस निकला हुआ हो, चरक फूट गया हो, उसका इलाज वो नहीं निकाल सके थे। और तीसरा मौत का इलाज उसके पास नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब नूर नबूवत अता फरमाई और मौजज़ा दिया तो तिब्बे यूनानी के माहिरीन को घुटने टेकने पड़े कि तुम्हारे पास तमाम अमराज के हल हैं, तुम्हारे पास तमाम बीमारियों की दवा है और तुमने हल तलाश कर लिए हैं, लेकिन देखो मेरा जो पैगंबर जा रहा है हजरत ईसा, इसके पास जो इलाज तुम्हारे पास नहीं है वो इलाज ईसा अलैहिस्सलाम के पास हमने दिया। चुनांचे किसी भी कोरी ज़दक पर हाथ फेरते वो सही हो जाता। मादरजात नाबीने के सर चेहरे पर हाथ फेरते तो वो देखने लगता, और मुर्दे के जिस्म से टच करते थे उसके अंदर रूह आ जाती थी। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा मिट्टी के बर्तन में भी अगर वो जिंदा करने की नीयत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस करते थे तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जान डाल देते थे। उस दौर में तिब का उरूज था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौजज़ा अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम को कुरान मिला, ज़बान का उरूज था, और ये ज़बान की महारत ख़त्म हो नहीं रही है, बढ़ रही है। तो कुरान तो टक्कर दे रहा, और अब तो 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा हाफिज बन के लोगों को टक्कर दे रहा। लाओ, मुझे कोई पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या माना है, लेकिन ये रब का कलाम है, मेरे सीने में महफूज है तुम्हारे पास कोई इसकी कार तो ले आओ। नहीं ला सकते। तो इन मदारिस को, इन मकातिब को इसी हाल पर बल्कि इससे बेहतर हाल पर ले आएं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये मदारिस और ये मकातिब जब तक बाकी रहेंगे, अल्लाह की कसम इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम की शान बाकी रहेगी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बाकी रहेगी। खुदा न खास्ता किसी भी दर्जे में ये मदारिस और ये मकातिब अपनी असली शक्ल से हट गए तो फिर इस्लाम की शनाख्त बाकी नहीं रहेगी और इसके हम सब जिम्मेदार बन जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मर्ज का इलाज बताया, कुन आलिमन, या तो आलिम बनो पढ़ लिख करके, औ मुतअल्लिमन, या जिंदगी भर इल्म हासिल करते रहो, औ सामिअन, या इसी तरह बैठ करके सुनते रहो, औ मुहिब्बन, या कम अज कम इल्म से, किताब से, पढ़ने वाले से, पढ़ाने वाले से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुन अल खामिसा ऐ अल जमाअतिल खामिसा, 5वीं जमात मत बनना। फतुहलक, तो हलाक कर दिए जाओगे, या फतहलुकु, तो तू बर्बाद हो जाएगा। वल खामिसतु अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु, और 5वीं जमात उन नाहंजारों की है, उन कमबख्तों की है
जो इल्म से, मरकज़ इल्म से, अहले इल्म से बुग़्ज़ रखते हैं, इनाद रखते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं और उन पर तानो तशनी करते हैं, ये उन पांचवी जमात है। और तानो तशनी करने वाली जमात का तारुफ अहकमुल हाकिमीन ने उस सूरे में की है जो मैंने पढ़ी है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो ताने मारता है और ऐबजोई करता है। और ताने मारना और ऐबजोई करना किन लोगों का काम है? अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जिसने माल को सहित सहित करके खूब जमा किया और रोज गिनता रहता है, उसको हमेशा गिनता रहता है। आज 1 लाख, कल 2 लाख, परसों 3 लाख। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, उसका गुमान ये है कि उसके माल की वजह से उसे दवाम की जिंदगी मिलेगी। कल्ला लयुम्बदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, वो जहन्नम में ढकेला जाएगा। तो ताने मारना, ऐबजोई करना उन लोगों का काम है जो बंजर दिल है, जो माल से मोहब्बत करने वाले हैं, माल को सहित सहित करके रखने वाले हैं। दूसरी सूरह में और भी अल्लाह ने कहा, बात बहुत आ रही है लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया हमारे बात जनाब मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम कासमी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनकी बात होनी है। और आप लोगों में से तो सारे लोग जा ही चुके हैं। ये अभी जो बच्चों का प्रोग्राम देखा और कारी अब्दुल रहमान साहब की मेहनत, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना इमरान साहब और मौलाना एजाज वगैरह यहाँ के जितने भी उलमा हैं, अल्लाह इन तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सब के सब इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं और इल्मी खिदमत अंजाम देने वाले के मुआविनीन हैं। अल्लाह इन लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इस इदारे और इन जैसे इदारे की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।